हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले जी पावर के बारे में। तो जी पावर के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं आज ही के दिन, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो रिज़ल्ट कैसे है ये हम वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स के बारे में बात करता हूँ। तो ये मेरे पोर्टफोलियो में है, और ये भी काफ़ी गिरा हुआ ही शेयर है। मोस्ट ऑफ देखो हाई से ये काफ़ी गिरा है, यानी 341 से 123 पे आया है, यानी कितने परसेंट गिरा है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और ये इसका मार्केट कैपिटल देखो 919 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली ये कंपनी है। ये पावर जनरेट कर रही है, और इसके बारे में मैंने कम्प्लीटली वीडियो बना चुका हूँ। इसके प्रोडक्ट सर्विसेज सारी चीज़ें मैंने बताई है, तो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। जो नए लोग हैं और जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगा कि इसके बारे में मैंने डिटेल दे चुका हूँ कि ये कंपनी का बिजनेस कैसा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि शेयर आगे फ्यूचर में क्या आपको चीज़ें दिखा रहा है, इसका फ्यूचर क्या हम देख सकते हैं। ये चीज़ें हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, अंदाज़ा लगाएंगे कि देखो यहाँ पर नॉर्मली ये कंपनी में मेजॉरिटी चीज़ें आपको नेगेटिव दिखेगी। तो फिलहाल मैं दिखा भी देता हूँ। देखो आरओसी नेगेटिव है, इसका पी नहीं दिखा रहा है, यानी कंपनी लॉस मेकिंग है, इस वजह से नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और अभी भी ये देखो लो के आसपास है, यानी 123 का इसका लो था, अभी 137, तो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है लो से, ठीक है। डिविडेंड देती है ऐसा यहाँ पर दिखाया हुआ है। और आरओई इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी आरओई भी काफ़ी ख़राब है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब रिटर्न ज़्यादा जनरेट नहीं कर रही है। ये भी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नेगेटिव ये कंपनी में नज़र आएगी, ठीक है। और इसके चार्ट्स भी अगर हम देखेंगे तो एक साल में भी काफ़ी गिरा है। ये 3 साल के अंदर भी गिरावट ही हमको देखने मिली है, 5 साल के अंदर भी गिरावट ही हमको देखने मिली है, ठीक है। तो 5 साल में एक टाइम पे 1000 रुपीज़ का शेयर था, अभी 137 यानी 90% से ज़्यादा ये शेयर गिर चुका है। और यहाँ पर भी देख लो 10 साल के अंदर भी इसने कुछ ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए नहीं है। एक बार अच्छे ऊपर गया था, फिर से ये डाउन साइड आया है, ठीक है। तो 10 साल वाले को भी कोई अच्छा प्रॉफिट इसने दिया नहीं है। और मैक्स में अगर बात करेंगे तो अगर कोई 2005 से भी इन्वेस्टेड है उसको भी कुछ प्रॉफिट यहाँ पर मिला नहीं है। तो कितना भी बड़ा लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर रहेगा, अभी भी वो होल्ड किया रहेगा, तो उसने काफ़ी ये कंपनी में लॉस किया ही होगा, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो देखो प्रॉज इसमें कुछ पॉजिटिव ज़्यादा चीज़ें है ही नहीं, एक्चुअली एक भी नहीं है, और नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी है, ठीक है। तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बता रहा है, यानी कंपनी पे कर्जा ज़्यादा है। और ये सेल्स ग्रोथ भी ख़राब है, 5-5.5% की सेल्स ग्रोथ है 5 साल के हिसाब से। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी ख़राब है। इसका कंटिंजेंट लायबिलिटी है 319 करोड़ की, 334 डेज इसके डेटर्स के हैं, ठीक है। मतलब देखो एक साल इनको पैसा नहीं मिलता है, डेटर्स से पेमेंट नहीं आता, ये एक चीज़ ख़राब चीज़ होती है। कंपनीज कॉस्ट बोरोइंग सीम्स हाई, तो ये क्या होता है कि कंपनी का जो बोरोइंग है वो ज़्यादा है, ये भी हम नीचे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह में मेरे एक्सेल शीट से बता देता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेल शीट में इसको रेडी रखा है, ठीक है। तो उसमें हमने परसेंटेज भी निकाला है, क्या बढ़ा है क्या कम हुआ है, ये सारी चीज़ें निकाली हुई है। तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको रेडी मिल जाएगी। तो ये देख लो, इसमें जो 2019 जून 2019 से लेके जून 2022 के रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 साल के ये रिज़ल्ट्स हैं। तो सेल्स देखो कंटिन्यूसली बढ़ तो रहा था, यहाँ तक तो बढ़ा दिसंबर 2020 तक, फिर थोड़ा गिरावट हमको देखने मिली सेल्स में। और वो गिरावट की वजह से देखो बीच में थोड़ा बहुत फिर से रिकवर हो रहा था, लेकिन फिर से गिरावट हमको देखने मिली। अभी भी सेल्स गिरा हुआ है ये क्वार्टर में, ठीक है। लेकिन एक्सपेंसेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सपेंसेस बढ़ते ही हमको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देखो एक्सपेंसेस मतलब सेल्स से ज़्यादा तो एक्सपेंसेस ही हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 491 का सेल किया है, तो 563 करोड़ का इसने एक्सपेंस किया है, तो 72 करोड़ तो माइनस में ही है, ठीक है। मतलब -15% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। तो इस वजह से देखो मेजॉरिटी चीज़ें ये नेगेटिव, ये सेल्स गिरा है, एक्सपेंसेस भी माइनस में दिखाएगा, ठीक है। ये गिरा होने से कोई ये नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ भी नेगेटिव है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है करके।
और यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, ये माइनस में, इस वजह से भी ये हमारे लिए ख़राब ही है ये चीज़, ठीक है। और अगर हम इसके इंटरेस्ट की देखेंगे तो इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है, यानी कंपनी ने थोड़ा बहुत कर्जा चुकाया है, या फिर कंपनी का लोन थोड़ा कम हो रहा है, इस वजह से 14 करोड़ का कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है। 27 करोड़ का किया था लास्ट टाइम मार्च 2022 में, अभी 14। तो ये चीज़ मैंने पॉजिटिव डाली है कि 48% से थोड़ा बहुत ये चीज़ ऊपर आई है, ये चीज़ अच्छी है करके डाला है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे, मतलब लोन कम होना ये अच्छी बात होती है, इंटरेस्ट कम होना ये अच्छी बात होती है। माइनस दिखा रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ है कि अगर इंटरेस्ट कम हो रहा है तो, ठीक है। और यहाँ पर हम यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इसको मैंने पॉजिटिव किया है, क्योंकि देखो -179, मतलब 179 करोड़ का पहले लॉस किया था मार्च में, अभी 59 करोड़ का लॉस किया है। तो लॉस थोड़ा कम किया है, इस वजह से मैंने इसको, लेकिन लॉस किया है ये एक चीज़ नेगेटिव ही है, लेकिन लॉस थोड़ा कम हुआ है और 67% से कम हुआ है लॉस, तो ये चीज़ थोड़ी पॉजिटिव है, इस वजह से इसको मैंने पॉजिटिव किया है। तो थोड़े सेल्स इससे थोड़ा बेटर आया हुआ है नेट प्रॉफिट के, तो ठीक है। और इस वजह से, और ईपीएस भी इसमें थोड़ा सा देखो 26% माइनस में ईपीएस था, अभी ईपीएस भी थोड़ा पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब जितना ये और गिरते जाता तो ये ख़राब होता, लेकिन ये फिलहाल अभी पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हमको देखने मिल रही है, ठीक है। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है ये हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा ही है, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा पॉजिटिव, मतलब 179 करोड़ के लॉस से ये 59 करोड़ लॉस तक आ गया। मतलब देखो ये जितना माइनस में कम होते जाएगा उतना, और ये पॉजिटिव में आएगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी क्वार्टर की वेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी चीज़ें पॉजिटिव हो चुकी है, जैसे कंपनी ने लोन इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया, यानी लोन थोड़ा चुकाया होगा, इस वजह से होता है ये। और इसका नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा 59 करोड़ का लॉस हुआ है, यानी लॉस लास्ट ईयर के लॉस से थोड़ा कवर हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो कंपनी के देखो 2011 से लेके अभी तक के जो भी डेटा है यहाँ पर हमने देखे हैं, तो देखो बीच बीच में कंपनी ने ऑपरेटिंग लॉस किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। ये 176 करोड़ का लॉस है, यहाँ पर 160 करोड़, यहाँ पे 100 करोड़ का, यहाँ पर ऐसे लॉस कंपनी में देखने मिले हैं। लेकिन हमको यहाँ पर पॉजिटिव क्या है चीज़ें ये देखनी है, तो 3-4 ही चीज़ें पॉजिटिव है वो देख लेते हैं। और पहले कंपनी का सेल्स कैसा रहा था, देखो कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा सेल्स कर रही थी 2-3 साल, उसके बाद थोड़ा गिरावट आने लगी, फिर थोड़ा गिरावट कभी कम ज़्यादा सेल होने लगा। लेकिन यहाँ पर देखो मार्च 2021 तक कंपनी ने अच्छा खासा सेल किया था, ठीक है। और प्रॉफिट भी कंपनी कर रही थी, बीच में प्रॉफिट कर रही, कभी लॉस किया, और 10% का ये कंपनी प्रॉफिट ले रही थी, अभी यहाँ पर लॉस में हमको दिख रहा है। लेकिन देखो लास्ट जो क्वार्टर या लास्ट जो साल में मार्च 2022 में 160 करोड़ का लॉस किया था, अभी फ़िलहाल जो चल रहा है ये टीटीएम, यानी अभी जो करंटली चल रहा है इसका 100 करोड़ का लॉस चल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनी थोड़ा पॉजिटिव में आ गई है, ठीक है। शायद अभी ईयर तो ख़त्म होना बाकी है आगे, और ईयर ख़त्म होते होते अगर ये लॉस बढ़ जाता है तो शायद यहाँ पर भी नेगेटिव ही चीज़ें हमको देखने मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल तो पॉजिटिव चल रहा है, इसलिए मैंने पॉजिटिव किया है। थोड़ा लोन कम होते जा रहा है कंपनी का, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरेस्ट जो पे कर रही है अभी 77 करोड़ का कर रही है, तो थोड़ा बहुत लोन में फ़र्क पड़ा है, तो लोन डेट चुका रही है कंपनी। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी देख लो, करंटली जो चल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा रिकवर हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये और भी पूरा ईयर कंप्लीट बाकी है, तो तब तक ये और नेगेटिव ना चला जाए, क्योंकि नेगेटिव और ना जाने के लिए अगर आगे के सभी क्वार्टर ये पॉजिटिव जाएगा तो ये और भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे लिए और अच्छी चीज़ होगी कि अगर कंपनी और भी अच्छे रिजल्ट्स लाती है, जैसे अभी 59 करोड़ का लॉस दिख रहा है, आगे जाके वो लॉस ही ना दिखे और प्रॉफिट जाए, तो कंपनी और अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर आपको देती हुई नज़र आएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसके बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट भी देख लो, तो कंपनी के पास रिजर्व में सिर्फ अभी 609 करोड़ रुपए पड़ा है, तो पहले 904 करोड़ था, तो ये मार्च का है। और बोरोइंग पहले देखो कंपनी के पास कुछ भी नहीं था, कर्जा कंपनी ने नहीं लिया था, लेकिन अभी कंपनी ने कर्जा लिया है। अभी देखो फिर भी मार्च 2022 में थोड़ा कम किया है कर्जा, ठीक है, 14% से कम किया है, और रिजर्व भी घटा हुआ है, तो ये चीज़
खराबी है, ठीक है। और अगर आप ये कंपनी में देखो, इसका कंपाउंडिंग सेल्स 10 साल से सेल्स ग्रोथ भी ख़राब है, 1% से सेल्स बढ़ रहा है, 5 साल का 6% से बढ़ रहा है, 3 साल से देखेंगे तो 11% से सेल्स बढ़ रहा है, और अभी करंटली देखेंगे तो माइनस में है, ठीक है। और ये कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ तो कुछ भी नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, तो ये ख़राब चीज़ है। अगर आप ये कंपनी में चलो अभी इन्वेस्ट करके रखते, 1 लाख रुपया लगाते आप ये कंपनी में, तो आपको रिटर्न्स क्या मिलते 10 साल के हिसाब से। देखो 10 साल में आपका 10% एवरी ईयर आपका गिरते जाता, यानी आपका बन जाता 34,800, 1 लाख रुपया 34,000 बन जाता, मतलब आप लॉस में रहते अगर एवरी ईयर माइनस में 10% जाता तो, ठीक है। और 5 साल से अगर आप इन्वेस्टेड रहते तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपये का बन जाता 20,000 रुपया, तो ये भी आपको लॉस ही देता। 3 साल से ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहते तो 3 साल में आपको आपका पैसा बन जाता, देखो काफ़ी गिर जाता, ठीक है। 3 साल में आपको लगभग ये 17,000 17,500 रुपये ही बच जाता, बाकी पूरा आपका लॉस में चला जाता। 1 साल से अगर आप इन्वेस्टेड रहते तो आपको 42,000 का प्रॉफिट रहता, ये प्रॉफिट नहीं रहता, आपका पैसा बचता, कैपिटल बचता, यानी बाकी का जो भी है बचा कुचा आपका पूरा लॉस हो जाता। मतलब जस्ट आपका कैपिटल इतना ही बचता, ये याद रखना, ये दिमाग में लेना, क्योंकि ये आप चाहिए तो अलग से कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा के रखा है। तो इस वजह से जैसे ये -10% है, -27%, माइनस ये पीरियड भी डाल के रखा है -44, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉपी होके आ रहा है। अगर आप कैलकुलेट करके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देखोगे तो यही चीज़ आएगी, आपको देखने मिलेगी, तो आपका यही वैल्यू हो जाता। तो सोच लो आपको काफ़ी लॉस हो जाता, 10 साल से भी अगर इन्वेस्टेड रहते या 1 साल से भी रहते तो लॉस होना ही है। तो फिलहाल बहुत लोगों को इसमें लॉस हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो ये फिलहाल 2-3 साल से थोड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, नहीं तो लास्ट ईयर में कुछ भी नहीं था। तो कंपनी के मेजॉरिटी चीज़ें नेगेटिव ही है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी ने देखो करंट जो प्राइस अभी चल रहा है 137 का, और इसने हाई मारा था 341 का, और इसका लो था 123 का। ये हाई से लो हुआ है, मतलब देखो डाउन, ये अभी डाउन इसका मिल रहा है हमको। अभी ये 59% पे आपको मिल रहा है, 59 या 60% डाउन पे मिल रहा है ये शेयर अभी भी, ठीक है। तो 60% डाउन पे मिल रहा है, तो आपको लेना है नहीं लेना ये आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। और यहाँ पर इसने रिकवरी कितनी की है, देखो ये लो से इसने रिकवर जस्ट इतना ही हुआ है, यानी लगभग 11% ये रिकवर हुआ है। तो ये कंपनी में मेरा खुद का पर्सनल, देखो ये रिस्की शेयर है, लेकिन देखो जहाँ रिस्क है वहाँ पर पॉसिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने की। तो फिलहाल ये शेयर में जस्ट इसका बिज़नेस देख के मैंने इन्वेस्ट किया है, और इसके देखो फंडामेंटल अभी फ़िलहाल ख़राब चल रहा है, लेकिन एक टाइम पे अच्छा कंपनी का सेल्स था, और फिलहाल कंपनी अभी नहीं तो कभी तो अच्छे रिटर्न्स ये देगी, और इस वजह से ये कंपनी में मैं इन्वेस्टेड तो हूँ, और यहाँ से मैं उम्मीदें रख रहा हूँ कि यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा। ये तो जो इसका पुराना हाई है वहाँ तक तो जाना ही चाहिए, ये मैं उम्मीद रख रहा हूँ। और बाकी देखो ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंपनी से अच्छे रिटर्न्स लेके तो मैं दिखाऊंगा ही, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जितने भी शेयर्स हैं मैंने उसमें से अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिखाए हैं, और मैंने वीडियोस भी बनाए हैं उस पर। तो और ऑलरेडी जितने भी मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक है मैं उन्हीं के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि अदर स्टॉक के बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उससे हमको कोई फ़ायदा भी नहीं होता। ये स्टॉक के बारे में बात करके मुझे खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इससे खुद भी कमाऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये शेयर डाउन पे मिल रहा है, और इस वजह से अभी भी मेरी इन्वेस्टमेंट है इसमें, और अभी भी मैं कंटिन्यू अगर मुझे जब लगता है मैं इसमें ख़रीदारी करते रहता हूँ। तो फिलहाल अभी के रिज़ल्ट्स के लिए मैं वेट ही कर रहा था, और अभी इस वजह से अभी जो भी मुझे लग रहा है इसमें, देखो इसमें मेरा 226 का प्राइस है इन्वेस्टमेंट का, तो 226 यानी अभी भी देख लो काफ़ी ये डाउन पे है, लेकिन मैं और भी इसको ख़रीद के इसको एवरेज करके फिर इसमें से अच्छे खासे रिटर्न्स लेने की उम्मीद करता हूँ, और यहाँ से ये शेयर्स फ्यूचर में काफ़ी अच्छा जाएगा ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल
इस पर व्यू है, ठीक है। मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी सारी मर्जी आपकी होती है, ये शेयर में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, लेकिन ये कंपनी से मैं प्रॉफिट ज़रूर लेके दिखाऊंगा, ये मेरे लिए, ठीक है। और ये मेरे रिकॉर्ड के लिए होते हैं, और मेरे रिकॉर्ड के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के डाले हैं, और बहुत सारे शेयर्स में मैंने तो 99% भी लॉस करके उसमें से प्रॉफिट करके दिखाया है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजीज होता है कि, लेकिन वो बहुत ही ख़राब थे, उसके कंपेयर में ये काफ़ी शेयर अच्छा ही है, ठीक है। वो तो पेनी बन गए थे, 1 रुपये तक भी शेयर जा चुका है, उसमें से भी अच्छा खासा मैंने बाद में प्रॉफिट लिया है कुछ ना कुछ करके, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे ही स्टॉक या और ऐसे कुछ रिस्की स्टॉक रहेंगे तो वो भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और बहुत सारे अच्छे भी स्टॉक मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो सारे पोर्टफोलियो के शेयर्स मेरे आपको मिल जाएंगे चैनल पे, और उसमें आप सबके बारे में मैंने वहाँ पर डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है। तो आपको इन्फॉर्मेशन देखना है, सीखना है, और सीख के पैसा कमाना है। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करना है, नहीं तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी करोगे तो कमाओगे कैसे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर पसंद आया तो, और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।